ये बेटा एसिड सेल बेस साल्ट ऑक्साइड से रिलेटेड है। इस एरिया में बेटा कुछ क्वेश्चन हमने कल किए थे, जैसे आयनिक इक्वेशन, ये चीजें, इसमें बेटा कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं बेटा। आपको बेटा कहीं पे कंफ्यूजन होगी, आपने मुझे लास्ट में बताना है। क्वेश्चन हमारे पास है, एलिमेंट एल बर्न इन एयर गिविंग ए प्रोडक्ट दैट डिजॉल्व इन वाटर। ये बेटा मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एन अल्कलाइन सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन। अब आपको याद है बेटा, मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होती हैं वो आपके पास बेसिक होते हैं। सॉरी, मेटालिक ऑक्साइड्स, आई एम सॉरी, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होती हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एसिडिक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिडिक है। कुछ आपके पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड न्यूट्रल भी होती हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, NO। और जो मेटालिक ऑक्साइड हैं वो बेसिक होती हैं, लेकिन हमारे पास कुछ मेटालिक ऑक्साइड लाइक जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर एज वेल। एनीवे, अब चूंकि अल्कलाइन सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है, तो हम यहाँ पे नॉन मेटल को कैंसिल कर देंगे। अब बेटा आपको याद हो तो अल्कली जो होती है वो कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल बेस होती है। और आपको पता है जो ग्रुप 1 की कंपाउंड होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, ग्रुप 1 ऑक्साइड्स या इनके हाइड्रोक्साइड, दे आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल। हमने एक जगह पे ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो सोडियम है बेटा, इसके जितने भी कंपाउंड हैं दे आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल। तो जब हम ये कहते हैं कि सोडियम के कंपाउंड कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल है, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगी वो बेटा सी आ जाएगी। इसमें एक चीज का फिर से मैं कह रहा हूं, ख्याल रखना है, सबसे पहले आपने ये देखना है मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपके पास एसिडिक, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक, वो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन एक जनरलाइज्ड फॉर्म में हम कह रहे हैं। अल्कलाइन सॉल्यूशन है, कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल है, ऑल कंपाउंड्स ऑफ सोडियम आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब बेटे इसी पैटर्न पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा बेटा, मैं चाह रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा वो आप लोगों को बताता जाऊं। क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये है, in an accident at factory some nitric acid was spilled, which substance when added in excess, now this is the key word, we are adding in excess, neutralize acid without leaving alkaline solution। यहां पे बेटा दो चीजें हैं, क्या क्या बेटा, आपने एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, सब्सटेंस आप एक्सेस में ऐड कर रहे हो, और एक्सेस में ऐड करने वाला सब्सटेंस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, मीन एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट विदाउट लीविंग अल्कलाइन सॉल्यूशन। वैसे तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेट से एक्सेस में ऐड कर दें, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो रिमेनिंग सॉल्यूशन को भी बेटा हमारे पास अल्कलाइन कर देगा। दिस इज रॉन्ग। वाटर जो है बेटा वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, वाटर एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, वाटर एसिड को आपके पास डाइल्यूट कर देगा। एक्वस अमोनिया, अगेन आपके पास अमोनिया जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और एक्स्ट्रा अमोनिया उसे क्या कर देगा बेटा, अल्कलाइन। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। अब बेटा ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, आप सबको पता है कि जो हमारे पास कार्बोनेट्स होते हैं बेटा, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेट्स से आपके पास यहां पे मैं अज्यूम कर लेता हूं एसिड है, नाइट्रिक एसिड, जैसे एग्जामिनर ने कहा। आप बेटा इसमें ऐड कर रही हैं कैल्शियम कार्बोनेट इन एक्सेस। ये बेटा हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट वगैरह में भी पढ़ चुके थे। जब बेटा कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस में आप ऐड करेंगे, तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इट इज रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड एक्वस, तो आपके पास साल्ट बन गया कैल्शियम नाइट्रेट एक्वस, साल्ट न्यूट्रल है, प्लस बेटा आपके पास आ गया जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तो गिवन ऑफ हो जाएगी क्योंकि गैसियस फॉर्म में, प्लस बेटा आपके पास H2O लिक्विड, ये वहीं पे रह जाएगा।
तो ये वाला जो एक्सेस है, एज इट इज इनसॉल्युबल, सो इट हैज नो इफेक्ट आपके पास ऑन द फर्दर पीएच, या अल्कलाइन नहीं करेगा। जब एक मरतबा सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया तो ये उसकी पीएच को फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा, उसे अल्कलाइन नहीं करेगा। तो यहाँ पे बेटा हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन होगी हमारे पास, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। विच एक्वस सोल्यूशन डज नॉट डिस्क्राइब। अच्छा बेटा, एक चीज का खास ख्याल करना है, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो, काइंडली जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अपने हर एक पॉइंट, हर एक चीज को केयरफुली बेटा आपने देखना है। यहाँ पे एग्जामिनर कह रहे हैं डज नॉट डिस्क्राइब, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बास तो बच्चे जब स्पीड में पढ़ती हैं तो इस नॉट को इग्नोर कर देते हैं। डज नॉट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ वीक एसिड इन सोल्यूशन। अब बेटा यहाँ पे इट फॉर्म अ साल्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस, आपके पास वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, when they react with sodium hydroxide they give us salt and water। ये बेटा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन एग्जामिनर कह रहे हैं नॉट डिस्क्राइब, इसलिए हमने क्रॉस लगाया। पार्शली डिसोसिएट, यस, वीक एसिड पार्शली डिसोसिएट होते हैं, बट एग्जामिनर इज सेइंग नॉट डिस्क्राइब, इसलिए बेटा हमने इसे एलिमिनेट कर दिया। इट रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट टू गिव ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी चाहे वीक हो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जब ये मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपके पास प्लस साल्ट बनता है। तो ये भी करेक्ट है। इट हैज द पीएच वैल्यू। अच्छा, मैं करेक्ट कह रहा हूं तो इसे मुराद है इंफॉर्मेशन करेक्ट है, बट एग्जामिनर इज सेइंग नॉट डिस्क्राइब, तो हमने रॉन्ग इंफॉर्मेशन चूज करनी है। It has pH value between 8 to 9। अब एसिड either it is strong or weak, in any case एसिड की pH वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए। सो इसलिए हमारे पास बी इज द आंसर। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन आया कि हमसे एग्जामिनर कह रहे हैं नॉट डिस्क्राइब। अब बेटा यहां पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं आपके पास एन एक्वस सोल्यूशन of sulfate is made by solid hydroxide of a metal M by the reaction। अब देखें बेटा यहां पे ना मेटालिक हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, ये न्यूट्रलाइजेशन मेथड है। आपको याद है ना, हमारे पास एक होता था टाइट्रेशन मेथड, उसमें हम मेटालिक हाइड्रोक्साइड एक्वस लेते थे। एक होता था बेटा हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन मेथड, जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम एक्सेस में ऐड करते थे, फिर फिल्ट्रेशन करते थे और हम उस साल्ट को रिमूव करते थे। तो ये बेटा जब आपके पास वो है, और यहां पे वो कह रहे हैं एग्जामिनर कि फॉर विच हाइड्रो ऑक्साइड दिस मेथड वॉन्ट वर्क। ये बेटा आपने बताना है कि हमारे पास किस साल्ट के लिए ये मेथड वर्क नहीं करेगा। अब बेटा सबसे पहले एग्जामिनर कह रहे हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब गौर से सुनिएगा बेटा, अब ये हमारे पास टेस्ट ऑफ एनाइन कैटाइन भी था। मैं यहाँ पे ना इसकी इक्वेशन लिखता हूं ताकि आप लोगों को डिटेल में बेटा मैं बता सकूं। ये बेटा आपके पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड। वैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। एक तो ये हमारे पास रीजन आ गई, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल और स्ट्रॉन्ग बेस। एक तो ये बेटा हमारे पास पहली चीज आ गई, लेकिन मैं आगे इसे और डिटेल में आपको बताना चाह रहा हूं। ये बेटा हमारे पास रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अभी तक मैंने फिजिकल स्टेट नहीं लिखी। हमारा जो प्रोडक्ट है बेटा वो बेरियम सल्फेट बना अलोंग विद वाटर। अब एग्जामिनर कह रहे हैं कि हम ये सॉलिड यूज कर रहे हैं, ये एज पर क्वेश्चन, वैसे सॉलिड नहीं होता, एक्वस होता है, ये हम लिख रहे हैं एज पर क्वेश्चन। आप सबको पता है
बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट, ये इनसॉल्युबल साल्ट हैं, ये हमारे पास प्रेसिपिटेट आ गए। अब बेटा आपको पता है जो प्रेसिपिटेट हमारे पास अगर बने, हम उसके लिए प्रेसिपिटेशन मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्रेसिपिटेशन मेथड। एंड रूल फॉर प्रेसिपिटेशन मेथड इज, हमारे पास टू वाटर soluble salt, they react with each other to give us an insoluble salt, that is known as precipitation method। तो ये बेटा हमारे पास बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड के लिए वर्क नहीं करेगा। रीजन की समझ आ गई बेटा आप लोगों को? रीजन इज वेरी सिंपल। एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास सॉल्युबल साल्ट बनना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन मेथड में हमेशा सॉल्युबल होता है। ये देखिएगा बेटा, एग्जामिनर ने एक्वस लिखा हुआ है। Aqueous mean water soluble, while barium sulfate is insoluble, so A is the option बेटा। मोल अभी हमने नहीं किया, अभी हम इसके फौरन बाद स्टार्ट करेंगे। 30 क्वेश्चन को हम फर्दर टाइम भी इग्नोर कर देते हैं। वैसे आप कर सकते हो, मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक फार्मूले बताए थे। जैसे हमने पढ़ा था जी कि हमारे पास मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, ये रेट में हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं फर्दर टाइम बिंग इसे छोड़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये बेटा ये वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव अ सोल्यूशन पीएच ग्रेटर देन 7। पीएच की वैल्यू 7 से ग्रेटर होनी चाहिए। ये चीज बेटा आपने जहन में रखनी है कि हमारे पास पीएच की वैल्यू 7 से ग्रेटर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बेसिक सोल्यूशन अल्कलाइन सोल्यूशन बनना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट, आप सबको पता है बेटा कि हमारे पास ऑल मेटालिक कार्बोनेट जो होते हैं बेटा, एक्सेप्ट सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी क्या नाम है, अमोनियम कार्बोनेट, कैल्शियम नहीं बेटा, ये कैल्शियम लिखा हुआ है, बार बार वो कर रहा हूं। हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, इसके अलावा बेटा हम कह रहे हैं पोटाशियम कार्बोनेट। ये कार्बोनेट हमारे पास वाटर सॉल्युबल होते हैं, रिमेनिंग कार्बोनेट बेटा हमारे पास वाटर इनसॉल्युबल है। तो ये इनसॉल्युबल है, जबकि वो कह रहे हैं डिजॉल्व इन वाटर टू गिव द सॉल्यूशन पीएच ग्रेटर देन 7। ये बेटा हमारे पास हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर इज नॉन मेटल। सल्फर क्या है बेटा? नॉन मेटल। नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, ये भी बेटा हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बेटा कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा कॉपर और सोडियम दोनों बेसिस हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटालिक हाइड्रोक्साइड पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, तो इसलिए बेटा हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को चूज करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा? आपको याद हो मैंने आपको टेस्ट ऑफ एनाइन कैटाइन जब डिस्कस किया था, तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास कॉपर आयन है, इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ऐड करें तो हमारे पास प्रेसिपिटेट बन जाते हैं ब्लू कलर के। तो ये बेटे इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वो हमारे पास वो है कम सॉल्युबल, जबकि यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है पीएच ग्रेटर देन 7, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी द ऑप्शन। अब बेटे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट वाटर फ्रॉम ए फैक्ट्री फाउंड टू हैव द पीएच वैल्यू 2। अब बेटा पीएच वैल्यू 2 है, इट मीन कि एसिडी सब्सटेंस है। विच सब्सटेंस कुड बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द वेस्ट बिफोर इट इज मूव टू दिस। आपने एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। एसिड की न्यूट्रलाइजेशन के लिए बेटा हमें बेस चाहिए, हमें बेसिक ऑक्साइड चाहिए। मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है, हमने इसे एलिमिनेट कर दिया बेटा। ऑक्सीजन रिएक्ट ही नहीं करता, इसे बेटा हमने एलिमिनेट कर दिया। अमोनियम सल्फेट, ऑल अमोनियम कंपाउंड आर एसिडिक इन नेचर। ये बेटा हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास
अमोनियम साल्ट, अब वो कोई भी अमोनियम साल्ट हो सकता है, लेट्स से इट इज अमोनियम सल्फेट एक्वस, ये कोई भी अमोनियम साल्ट हो सकता है। व्हेन इट रिएक्ट विद बेस, अब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है अमोनियम साल्ट्स आर एसिडिक इन नेचर। ये बेटा आप लिख सकते हो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस। नॉर्मली हम इन्हें हीट करते हैं, इसमें बेटा हम कहते थे कि हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है साल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस। हाँ, अमोनिया गैस बेसिक है बेटा, मॉइस्ट लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है, लेकिन वो नहीं। यहाँ पे बेशक आप लिख सकते हो सोडियम सल्फेट बैलेंस करने के लिए 2 से, प्लस बेटा आपके पास आ जाता है H2O बैलेंस करने के लिए 2 से, प्लस बेटा आपके पास आ जाता है 2 मोल ऑफ अमोनिया गैसेस। तो ये बेटा हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, याद है बेटा आप लोगों को जी? तो इसका मतलब है अमोनियम साल्ट भी नहीं हो सकता। तो अब बेटा लाइम आपके पास, सॉरी, लाइम क्या चीज होता है आपको याद होगा, मैंने आपको लाइम वाटर बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम कहते हैं बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बेसिकली क्विक लाइम भी कहा जाता है। ये बेटा बाय द वे ये जो लाइम लाइट होती है दैट इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द कैल्शियम कंपाउंड्स एज वेल। तो वो खैर एक अलग डिस्कशन हो जाएगी, ये मैंने कहा कि आपको एक जनरल चीज बता। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस नॉट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब देखें, आपने नोट किया है कि हमारे पास वही इंफॉर्मेशन है, लेकिन एग्जामिनर हमसे एसिड और बेस की डायरेक्ट क्वेश्चन के बजाय उनकी प्रॉपर्टीज को इनडायरेक्टली पूछ रहा है। एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस इनडायरेक्टली। तो यहां पे बेटा आपके पास क्या कह रहा है? नॉट, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। क्या है बेटा? एसिडिक। अब बेटा आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड मॉइस्ट होगा, वाटर में डिजॉल्व होगा, HCl एक्वस बनेगा, एसिडिक इन नेचर। आपको याद हो क्लोरीन का मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन पहले लिटमस पेपर को रेड करेगा फिर ब्लीच करता है, तो इसलिए बेटा क्लोरीन भी नहीं हो सकता। ये बेटा मैंने आपको टेस्ट ऑफ एनाइन कैटाइन में बताया था, वहां पे मैंने एक स्पेसिफिकली नॉन मेटल, ये हमने जो कल की क्लास थी, मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था कि इसकी इक्वेशन ES लेवल पे है, Cl2 रिएक्ट विद H2O चेंज इनटू HCl प्लस HOCl, इक्वेशन बेटा हमारे पास उस पे आ जाती है। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर होगा, इनिशियली क्लोरीन इसे रेड करेगी फिर ब्लीच करेगी। अब बेटा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज आल्सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड, लेकिन क्या बेटा आपको याद है कि हमारे पास 2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं विच आर न्यूट्रल। बेटा आपके पास कौन कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये दोनों क्या है बेटा? न्यूट्रल ऑक्साइड, दे आर नॉट एसिडिक इन नेचर। ये बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये वाली चीज बेटा मैं रब कर दूं ये, ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए, हम वहां पे लिख सकें बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी collectively describe the solution form and gas evolve when potassium, अच्छा ये भी अभी हमने नहीं पढ़ा, ये मेटल एंड रिएक्टिविटी सीरीज का है। इसमें बेटा पोटाशियम या ग्रुप 1 की मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन जाती है, रिमेनिंग जो सोल्यूशन है वो अल्कलाइन है। अब जाहिर है तो ये अल्कली एसिड बेस वाला हाइड्रोजन वाला, लेकिन इसका कंसेप्ट जो है वो बेटा मेटल एंड रिएक्टिविटी सीरीज में पड़ेगा।
अब बेटा आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज क्लासिफाइड एज ए नॉर्मल साल्ट? व्हाट मीन बाय नॉर्मल साल्ट? ये हमारे पास डिजॉल्व वाटर में होके ना तो एसिड की तरह बिहेव करे ना ही बेस की तरह। मीन दिस साल्ट कैन नॉट प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव इन सोल्यूशन। और आप कह सकते हो दिस साल्ट कैन नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस। नॉर्मल साल्ट मीन when we are using the term normal salt, हम यहाँ पे लिख रही हैं cannot provide H positive or OH negative in aqueous solution। आप इसे यूं भी कह सकते हो cannot react with एसिड और बेस। यानी ना तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करे ना ही ये बेस के साथ रिएक्ट करे, दैट विल बी द नॉर्मल साल्ट। अब देखें बेटा अगर आप इस साल्ट 2 को देखें तो इसमें OH आपको नजर आ रहा है। ये बेटा आपको नजर आ रहा है ना, हमारे पास यहाँ पे यू कैन सी दिस इज OH। ये OH ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बेटा हमारे पास जो है वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो OH नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। HCO3 ये बेटा हाइड्रोजन आयन आपके पास प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? हाइड्रोजन आयन NaHCO3। अब बेटा ये आपके पास साल्ट है CH3COOH। अब ये जो साल्ट है अगर आप इसे वाटर में डिजॉल्व करें, अभी बेटा हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड का साल्ट है। जब आप इसे वाटर में डिजॉल्व करोगे इट इज चेंजिंग इनटू इथेनोएट आयन प्लस बेटा आपके पास सोडियम आयन। अब देखिए इसमें एनाइन को हमने पहले लिखा हुआ है, ये बेटा हमें कहीं पे भी हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ये बेटा हमारे पास ठीक है। पोटाशियम सल्फेट ये भी बेटा जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे इट चेंज इनटू पोटाशियम आयन एक्वस sulfate ion aqueous। Again it is not providing hydrogen ion or OH negative ion, so this is also correct as well। तो हमारे पास 1 and 4, ये बेटा आपके पास 1 and 4 only D is the option। तो ये बेटा आप देख सकते हो हमारे पास ऑप्शन आ गया ये बेटा आपके पास 36। विच साल्ट कुड बी प्रिपेयर्ड बाय द मेथड क्रिस्टलाइजेशन इन द फाइनल स्टेट। अब बेटा इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा, whenever we are using crystallization in the final stage it mean हमारा जो salt है that is water soluble। salt क्या है बेटा हमारे पास? water soluble। अब बेटा अगर आप यहां पे देखें तो आप सबको आइडिया है कि हमारे पास बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। कैल्शियम कार्बोनेट ऑल मेटालिक कार्बोनेट एक्सेप्शन हमारे पास है सोडियम पोटाशियम अमोनियम, इनके अलावा बाकी जो मेटालिक कार्बोनेट हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये भी बेटा नहीं हो सकता जी। अब बेटा अगर हम यहाँ पे कहें सिल्वर क्लोराइड, तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि सिल्वर एंड लेड के हिलाइड इनसॉल्युबल होते हैं। वैसे सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है बेटा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, दिस इज आल्सो रॉन्ग। और ऑल कंपाउंड ऑफ सोडियम all compounds of nitrate they are completely water soluble, तो ये बेटा हमारे पास वाटर soluble salt है। नेक्स्ट बेटा नाइट्रेट फ्रॉम द फर्टिलाइजर। अच्छा ये भी बेटा हमने नहीं किया, ये असल में ना ये कुछ मैंने वर्कशीट ऐसी बनाई थी विच वर रिवीजन शीट, जब पूरा कोर्स हो गया था तो बच्चों के लिए, इसलिए कुछ आपको क्वेश्चन इस तरह के नजर आ रहे हैं।
तो इसे बेटा हम यहाँ पे नहीं कर रहे, ये बेटा वो करेंगे। और ये वाला भी, ये बेटा हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला टॉपिक में करेंगे जो हमारे पास होगा जी। इंशाल्लाह ताला जब हम पढ़ेंगे मेटल और उससे हिसाब से फर्टिलाइजर और ये सारी चीज़ें, तो ये वहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा ये वाली वर्कशीट, इस वर्कशीट में मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे। इसमें अलबत्ता कोशिश मैंने पूरी की हुई है कि ये आपके पास स्पेसिफिकली इसी टॉपिक के रहें। अब यहाँ पे बेटा हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें बेटा, हमने अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैं, तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है इस क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर है। जो बेटा आपका दिल करता है बेटा, वो आप ऑप्शन साइड पे बेशक टाइप कर सकते हो, मुझे डायरेक्ट भेज सकते हो, कोई भी मसला नहीं। जी बेटा जी, शाबाश। जी बेटे, शाबाश। हाँ हाँ जी बेटा, ये एक दो बच्चों ने आंसर टाइप किया, मैं यहाँ पे देखता हूँ। हाँ जी, सी बेटा एक स्टूडेंट का आंसर है। और बेटा कोई बच्चा बताए, शाबाश। बेटा एक्टिवली हर एक लाजमी पार्टिसिपेट करे। इंशाल्लाह ताला कल से मैंने आपको कहा है, बल्कि कोशिश करते हैं, आज भी टाइम बच गया तो आज ही बेटा हम वो करेंगे। सी आप सारी कह रही हैं, कुछ शाबाश बेटा। ऑप्शन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट, वीक नहीं करते, ये बेटा गलत है। स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, दे रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट। इसके बाद बेटा एग्जामिनर कह रहा है ग्रुप 1 ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, ये बेटा हमारे पास रॉन्ग है। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक हैं, ये नहीं बेटा। फिर बेटा कह रहे हैं पीएच ऑफ इथेनोइक एसिड इज हायर, क्योंकि इथेनोइक एसिड वीक एसिड है, इसकी पीएच वैल्यू हायर होगी एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड, सो सी इज द राइट आंसर। अब बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। कल बेटा हमने न्यू यूनिट स्टार्ट करना है इंशाल्लाह ताला जी। कल इंशाल्लाह ताला हम, हालांकि ये शुरू में सिलेबस आउटलाइन में मेंशन है मोल एंड इट्स कैलकुलेशन और स्टैच्यूमेट्री, लेकिन मैंने जानबूझ के शुरू में नहीं कराया, अब हम करेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आपका मैच्योरिटी लेवल अब इतना हो गया कि इंशाल्लाह आप उस टॉपिक के क्वेश्चन समझ सकेंगे बेटा। जी बेटा, शाबाश। बी बेटा एक स्टूडेंट कह रहा है, आपको पता है बेटा पहले नंबर पे लेड सल्फेट, इज इट वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बेटा हमें पता है कि हमारे पास बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं बेटा, इसलिए हम इनमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड नहीं करेंगे। अब बेटा हमारे पास जो ऑप्शन बच गई, उसमें हमारे पास ऑप्शन बच गई बी एंड डी। अब बेटा इसका मतलब है ये इनसॉल्युबल साल्ट है। इनसॉल्युबल साल्ट प्रेसिपिटेशन मेथड के लिए कंपल्सरी है, बोथ रिएक्टेंट मस्ट बी वाटर सॉल्युबल। और हमने पढ़ा है कि ऑल नाइट्रेट्स आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल, all compound of sodium, potassium and ammonium are completely water soluble, so option D is correct। अब आप सोच रहे होंगे सर ऑप्शन बी में क्या प्रॉब्लम है। ऑप्शन बी में जो बेटा हमारे पास प्रॉब्लम है, हम ये कहते हैं कि ऑप्शन बी में लेड क्लोराइड यहां पे लिखा हुआ है। आप सॉल्युबिलिटी देखें तो मैंने आपको बताया था कि सिल्वर हिलाइड एंड लेड हिलाइड आर इनसॉल्युबल, तो ये बेटा लेड क्लोराइड हमारे पास इनसॉल्युबल है, तो ये बेटा हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे।
हमारी कंडीशन ये होती है प्रेसिपिटेशन मेथड के लिए, बोथ रिएक्टेंट मस्ट बी वाटर सॉल्युबल। तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है। एलिमेंट Y is in the period 3 of the periodic table. It form chloride liquid at room temperature, which respectively describe about the group and nature of this oxide. अब बेटा पहले नंबर पे, ये भी वैसे पीरियोडिक टेबल का, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। एलिमेंट Y इज इन पीरियड 3, पहली इंफॉर्मेशन। आपके पास पीरियोडिक टेबल बेटा गिवन होता है, आप वहां पे पीरियड 3 के एलिमेंट देखते हैं, तो ये बेटा हमारे पास पीरियड 3 होता है सोडियम प्रोटॉन नंबर 11, मैग्नीशियम प्रोटॉन नंबर 12, एल्यूमिनियम प्रोटॉन नंबर 13, सिलिकॉन। ये बेटा पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है, पीरियोडिक टेबल, लिहाजा आपने रटन ही लगाना, कोई टेंशन नहीं लेनी। फास्फोरस प्रोटॉन नंबर 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। एक तो बेटा ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। It form a chloride that is liquid at room temperature. अब बेटा वो हमारे पास है ग्रुप नंबर एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब देखिए बेटा, आपके पास, आप सबको पता है कि हमारे पास मेटल जो है क्लोरीन नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है बेटा? ये नॉन मेटल है, Cl। और मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। मेटल और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक। और जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब है कि हमारे पास मेटल नहीं है, हम इन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। अब बेटा वो नॉन मेटल है, वैसे नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, वो इनमें से कोई है, ये नॉन मेटल हमारे पास है, ये वाली बेटा। अब बेटा वो हमें कह रहे हैं कि अबाउट द ग्रुप नंबर एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड इज करेक्ट। इधर आ जाते हैं। ग्रुप 1 जो है बेटा वो तो हमारे पास मेटल है। ग्रुप 1 की मेटल सोडियम है। सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है, तो सोडियम तो बेटा हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है। ग्रुप 2 मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक होती हैं, यहाँ पे एसिडिक लिखा हुआ है, ये भी बेटा हमने एलिमिनेट कर दिया। ये बेटा ग्रुप 4 लिखा हुआ है, ग्रुप 4 सिलिकॉन है, जबकि एम्फोटेरिक जो है वो एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है, लेड होता है, तो यहां पे एम्फोटेरिक इज रॉन्ग, ये ऑप्शन भी हमने एलिमिनेट कर दी। अब बेटा ये ग्रुप 6 है और एसिडिक है। ग्रुप 6 मीन सल्फर आपके पास, ये देखें मैंने कंप्लीट ग्रुप नंबर लिखा है, आप अगर यहाँ पे नंबरिंग करना चाहें तो ये ग्रुप 1 2 3 4 5 एंड 6। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर। तो आपको पता है सल्फर डाई ऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है, ये बेटा हमारे पास एसिडिक इन नेचर है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सी करेक्ट ऑप्शन है बेटा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बेटा क्वेश्चन, मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था, ये भी किया था हमने, 6 भी और 7 भी बेटा। याद है बेटा आप लोगों को 7? याद है तो बेटा जल्दी से आंसर बताएं। जी बेटा क्वेश्चन 7, शाबाश शाबाश। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था बेटा क्वेश्चन।
जी बेटा, क्या बात है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। मैं यहाँ पे बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा। एग्जामिनर कह रहा है कि आपके पास 3 डाइल्यूट एसिड, ईच हैज द कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, reacted separately with excess of calcium carbonate। याद रखें कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस में है, नो फर्दर रिएक्शन अकर। कौन कौन से 3 एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथेनोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। बेसिकली 4 एसिड दिए हुए हैं जो यहाँ पे मेंशन है, HCl, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और ये। यहाँ पे बेटा मैं इन चारों एसिड्स की इक्वेशन लिखता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। पहले नंबर पे बेटा sulfuric acid aqueous reacting with calcium carbonate, हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा वो हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O लिक्विड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक मिनट, यहां पे बेटा आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। और ये मैंने आपको पॉइंट पहले भी बताया था, ये हम इंशाल्लाह इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारी इस तरह की चीजें आप पढ़ेंगे। मोल मोल्स ऑफ आपके पास गैस मोल वॉल्यूम ऑफ गैस। बेसिकली हम इससे अगले यूनिट में पढ़ेंगे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम 24 डीएम क्यूब एट आरटीपी। फिलहाल मैं ये बात ज्यादा डिटेल में नहीं बताता, पहले भी मैंने आपको इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके बताया। अच्छा, मैं बाकियों की इक्वेशन लिखता। अब बेटा अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास लेट्स से नाइट्रिक एसिड है, या बेटा आपके पास HCl एसिड है, या फिर आपके पास इथेनोइक एसिड है। ये सब के सब मोनोबेसिक एसिड है। मैंने इतनी डिटेल में आपको एसिड बेस्ड चीज बताई है, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लाजमी बेटा आपने अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो मुझे बताना है इंशाल्लाह ताला। और पास पेपर भी हम करेंगे फुल लेंथ, ये टॉपिकल भी मैं इसलिए करवा रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। अगर किसी को कंफ्यूजन है प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख ले। ये बेटा आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसमें बेटा जो हमारे पास साल्ट बन रहा है वो बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट। अब देखिए नाइट्रेट 2 है, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड लिख देंगे। प्लस बेटा हमारे पास H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। HCl के केस में भी बेटा मैं थोड़ा सा स्पीड में बता देता हूं, ये बेटा हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनोइक एसिड के केस में भी बेटा ऐसे ही, बेशक आप यहां पे फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हो, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड एक्वस, ये सॉलिड एक्वस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां पे भी एसिड एक्वस सॉलिड, और आपके पास CH3COO। इसमें मैंने आपको बताया था नॉर्मली हम एनाइन को बाद में लिखते हैं, सॉरी पहले लिखते हैं, कैटाइन को बाद में। इस केस में वैसे कैटाइन पहले लिखा जाता है। प्लस बेटा आपके पास H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। अब बेटा अगर आप इन तीनों को देखें, नंबर 1 इन तीनों में से जिस मर्जी इक्वेशन को देखें, 2 मोल, ये 2 कोफिशिएंट ये मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, गिविंग अस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है कि अगर एसिड के मोल सेम होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल भी सेम होने चाहिए।
लेकिन यहां पे अगर आप 2 मोल करो, ये तो 1 मोल है ना, अगर आप यहां पे कितने मोल करें, 2 मोल, तो 1 मोल गिविंग अस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 mole will give us 2 mole. So it means if we are using 2 mole for everyone, 2 mole of sulfuric acid, 2 mole of nitric acid, HCl and ethanoic acid, sulfuric acid is producing more mole of carbon dioxide or more volume of carbon dioxide. अब है बेटा कोई कंफ्यूजन? गुड, शाबाश। तो यहां पे बेटा आप देखोगे ये जो 40 सीएम क्यूब है, ये बेटा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सेकेंड एसिड, तो जहां पे नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनको बेटा हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ गई वो ये आ गई कि हमारे पास ऑप्शन ए एंड सी। आप कहेंगे सर ए और सी में आपने कहा था सेम वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मोल सेम है, 2 मोल 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन बेटा यहां पे अगर हम आए तो यहां पे इसकी पीएच वैल्यू 2 है बेटा, यहां पे पीएच वैल्यू इसकी 3.4 है। 2 से मुराद है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, 3.4 से मुराद है वीक एसिड है, क्योंकि एग्जामिनर हर एक केस में सेम कंसेंट्रेशन यूज कर रहा है 0.01 मोल। तो इसका मतलब है कि 3 वीक एसिड है। अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने सी को भी एलिमिनेट कर दिया और हमने यहाँ पे ऑप्शन ए कंसीडर कर ली। क्या किया बेटा हमने? ऑप्शन ए को कंसीडर किया।